का नाम है आओ कंप्यूटर सीखें। क्लास 5 की कंप्यूटर की एक बुक है जिसका नाम क्या है, आओ कंप्यूटर सीखें, जिसका अध्याय 1 कंप्यूटर प्रणाली। इसके आज हम क्वेश्चन आंसर यानी अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। क्या हल करेंगे? अभ्यास प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या देखो, निम्न में से कौन सी इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं, दिए गए शब्दों के सामने लिखिए। तो देखो सबसे बच्चों पहला कौन सा है, माउस। तो माउस क्या करता है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है ना? तो ये किस प्रकार का है? इनपुट डिवाइस है। किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अगला है कीबोर्ड। कौन सा है? कीबोर्ड। कीबोर्ड भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। क्योंकि अब जब हम कीबोर्ड कुछ भी दबाते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर अगर कुछ भी डाटा इनपुट करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कीबोर्ड का। अगला है प्रिंटर। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ डाटा है, अगर उसकी फोटोकॉपी निकालनी है, उसकी प्रतिलिपि निकालनी है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रिंटर का। अर्थात ये किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। अगला है माइक्रोफोन। अगर आपको कुछ निर्देश देना है वॉइस के द्वारा, आवाज के द्वारा, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोफोन का। तो माइक्रोफोन भी एक प्रकार का किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन भी किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। अगला है स्पीकर। अगर आपको कुछ गाने सुनने हैं, कुछ साउंड बजाना है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? स्पीकर का। तो ठीक है, क्योंकि इसमें रिजल्ट प्रदर्शित होता है, इसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। क्योंकि आवाज हमें सुनाई देती है, तो ये क्या होगा? उसका आउटपुट। तो ये किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। अगला है मॉनिटर। तो बच्चों हम कंप्यूटर चलाते हैं, जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वहाँ पर अपन रिजल्ट देखते हैं, है ना? कंप्यूटर से कुछ वहीं से दिखाई देता है, तो किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। अगला है जॉयस्टिक। ठीक है, ये बच्चों गेम खेलने के लिए इस प्रकार के डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके द्वारा हम उस गेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, जो खिलाड़ी है, पार्टिसिपेट ले रहा है, उसको हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, यानी उसको क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। तो ये भी किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। अगला देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प का चयन कीजिए। कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शन देना कहलाता है। अगर आप कंप्यूटर को डेटा देते हो या इंस्ट्रक्शन देते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अगला है कंप्यूटर के सभी भौतिक डिवाइस क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा, आइकन। तो सभी क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अगला देखो, एक उपकरण जो कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट करने में मदद करता है वह क्या कहलाता है? एक उपकरण जो कंप्यूटर में डेटा प्रविष्ट करने में मदद करता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है इनपुट डिवाइस। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगला है वह उपकरण जो कंप्यूटर पर किए गए कार्य को दर्शाता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है आउटपुट डिवाइस। क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अगला देखो,
ये क्या कह रहा है, मिलान कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले ये कौन सा है, इसे हम क्या कहते हैं, कीबोर्ड। ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह का माउस ही है। ये क्या है, लाइट पेन। ये माइक्रोफोन, क्या है, माइक्रोफोन। ये है स्पीकर और ये है मॉनिटर। तो देखो कंप्यूटर में आउटपुट साउंड के रूप में प्रदर्शित कौन करता है, स्पीकर। कौन प्रदर्शित करता है, स्पीकर। ठीक है, तो इसके अंदर पहले क्या आंसर आ जाएगा, 1 नंबर। दूसरा है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, किसको कहते हैं, मॉनिटर को। किसको कहते हैं, मॉनिटर को। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। प्रमुख रूप से उपयोगी इनपुट डिवाइस है, यानी सबसे अधिक कौन सा इनपुट डिवाइस है, वो है कीबोर्ड। कौन सा है, कीबोर्ड। इसके अंदर कौन सा, 3 नंबर आ जाएगा। अगला है, एक मिनट बच्चों, मैं इसको थोड़ा अलग अलग कलर से ही कर देता हूँ, रुको। ठीक है, ठीक है, दूसरा इससे हो गया। ठीक है, प्रमुख उपयोगी इनपुट डिवाइस ये हो गया। अगला क्या करें, डायरेक्ट स्क्रीन पर ड्रॉ करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी डायरेक्ट स्क्रीन पर कुछ भी ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइट पेन का। किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइट पेन का। फिर अगला है, कंप्यूटर में इनपुट साउंड या वॉइस हेतु उपयोगी है। यानी कंप्यूटर को अगर आपको कुछ इनपुट करना है या आवाज या वॉइस के रूप में, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोफोन का। माउस की तरह कौन काम करता है, ये रहा। इसको मैं दूसरा कलर करता हूं। ठीक है बच्चों, अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार लिखिए। तो बच्चों कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है प्राथमिक मेमोरी, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्राइमरी मेमोरी। अगला है द्वितीयक मेमोरी, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। किन्हीं 2 इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए। यानी किन्हीं 2 इनपुट डिवाइस हैं उनके नाम लिखिए। 2 कौन, एक तो क्या हो गया माउस, दूसरा क्या हो गया कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, अगला आंसर क्या है, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जो दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करने के बाद उपयोगकर्ता को परिणाम विभिन्न माध्यम जैसे प्रिंटर है, ऑडियो है, वीडियो है, ग्राफिक्स इत्यादि से प्रदर्शित करता है। इन आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो दिए गए निर्देशों को, जो कंप्यूटर को हम निर्देश दे रहे हैं, उसको प्रोसेस करने के बाद उपयोगकर्ता को परिणाम विभिन्न माध्यम के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर को जो हमने निर्देश दिए हैं, जो डाटा दिए हैं, उसको प्रोसेस करने के पश्चात जो उसका परिणाम है वो विभिन्न माध्यमों के द्वारा जो प्रदर्शित करने वाले डिवाइस है, उनको हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और उनके उदाहरण है, देखो प्रिंटर है, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स आदि के रूप में हो सकते हैं। तो देखो इस पार्ट बच्चों, इस पार्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट आउटपुट के सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप प्रकार, तो कैसे सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 2, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये यूजर को टूल के रूप में किसी विशेष कार्य
विशेष प्रकार के कार्य के आसान संचालन में क्या करता है, मदद करता है। अगला है तुम्हारे कंप्यूटर के मुख्य लाभ क्या होता है, मल्टीटास्किंग है, गति है, सटीकता है, डाटा सुरक्षा है, संचार है, भंडारण है और स्वचालन, ये कंप्यूटर के मुख्य लाभ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए। धन्यवाद।